सब वैद मत के ही एक शाखा है। छपरा के निकट कुछ दूरी पे रोज़ा है। वहाँ के संत महापुरुष भी हर वर्ष दादा गुरुदेव जी के पावन जन्मोत्सव पर उनके चरणों में अपने सुमन अर्पित करने आते हैं। रोज़ा से परम आदरणीय महात्मा श्रेष्ठानंद जी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 5 मिनट के लिए वो भी अपने भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखेंगे। परम आदरणीय महात्मा श्रेष्ठानंद जी। सर्वप्रथम परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी के चरण कमलों में मैं कोटि नमन करता हूँ। श्रद्धेय मेरे पूज्य आराध्य देव श्री स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। छपरा की धरती बहुत ही महान है, पावन है, पवित्र है। परमहंस दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष की जन्मस्थली, ज्ञान स्थली, गुरु मिलन स्थली का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस धरती को। कहा जाता है हजारों साल नरगिस अपनी बेट उंगली पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दिलावर। परमहंस दयाल जी महाराज का अवतार अभेदा अवतार के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद ही माता का सिद्धांत हो गया और पालन पोषण, जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था लेकिन पालन पोषण कायस्थ परिवार में हुआ। तो यहाँ से उन्होंने वो जाति का भेद मिटा दिया। आगे जैसे बढ़े तो अपनी कर्मभूमि को सीमा प्रांत टेरी को बनाया। वहाँ जाके उन्होंने क्षेत्रवाद को मिटा दिया। वहाँ उनके अनुयायी, उनके भक्त मुस्लिम, हिंदू सभी धर्मों के लोग थे। इससे उन्होंने संप्रदाय का भेद मिटा दिया। तो अभेदा अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वहीं से उन्होंने एक नवीन संन्यास परंपरा की शुरुआत की। और उस समय उन्होंने इसकी शुरुआत की जब कलिकाल प्रचंड रूप में था और बाह्य आडंबरों ने अपना स्थान ले लिया था। यज्ञ इत्यादि कर्मकांड ही प्रधान हो चुके थे। ज्ञान की धीरे धीरे विलुप्तीकरण होते जा रही थी। तो उन्होंने एक नवीनतम संन्यास परंपरा का शुरुआत करके और हमारे जैसे पतितों को तारने के लिए एक भव सागर पर भक्ति रूपी पुल बांधा। मानस में तुलसीदास जी बड़ा अच्छा एक दोहा लिखते हैं कि अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपील का परम लघु बिलसम पार ही जाए। तो परमहंस दयाल जी महाराज ने इस दुर्गम भव सागर पर एक भक्ति रूपी पुल बना करके हम लोगों जैसे जीवों के कल्याण के लिए रास्ता दिया। इनके संन्यास परंपरा की बहुत सी खासियत है। ऐसे संन्यास परंपरा तो बहुत प्राचीन है लेकिन परमहंस दयाल जी द्वारा दी गई संन्यास परंपरा जो है अपने आप में बहुत ही अलग है। क्योंकि इन्होंने एक 3 टायर सिस्टम बनाया, 3 लेयर सिस्टम बनाया। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम गुरु को रखा। गुरु के बाद जो गुरु होंगे उस ब्रह्म ज्ञान के धारक होंगे, उस परमात्मा के प्रकाशक होंगे और गुरु के पीछे पीछे उनके सन्यासी अनुयायी होंगे, सन्यासी भक्त होंगे और सन्यासी भक्तों के पीछे गृहस्थी भक्त होंगे। तो इससे ये सिस्टम जो था ये वंशवाद को आगे बढ़ाने में नहीं मदद करेगा। भक्ति की परंपरा में कभी भी वंशवाद या किसी भी परिवारवाद को अगर हम बढ़ावा देंगे तो भक्ति को खंडित करता है, भक्ति की सिद्धांत को खंडित करता है। परमहंस दयाल जी महाराज ने एक और काम किया कि इस संन्यास परंपरा को हमेशा सत्ता से दूर रखा। उनके जीवन की एक घटना आती है जब परमहंस दयाल जी महाराज जयपुर में विराजमान थे तो उस समय के तत्कालीन महाराजा जो जयपुर के थे उन्होंने उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि हम आपके लिए एक भव्य आश्रम का निर्माण करा देते हैं। लेकिन परमहंस दयाल जी महाराज ने बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही प्रेम पूर्वक उसको अस्वीकार किया और उन्होंने हमेशा शुरू से ही इसको दूरी बना के रखा, सत्ता से दूरी बनाए रखी।
और उनके स्वभाव में शुरू से ही इतनी सहजता थी, इतनी सरलता थी, यहाँ तक कि जब 1906 ईस्वी में अमीर चंद जी ने जब ये सच्चिदानंद प्रकाश लिखने के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने इस बात पे तैयार हुए लिखवाने के लिए कि मेरे शरीर में रहते ये पुस्तक का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। जब तक मैं शरीर में रहूं तो ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हो, मेरे शरीर निकल जाने के बाद, मेरे समाधिस्थ हो जाने के बाद आपकी जो इच्छा हो करिएगा। तो परमहंस दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष इस धरती पर आके हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए भक्ति का मार्ग खोले, कल्याण का रास्ता प्रशस्त किए। उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के ज्ञान, उन्हीं की भक्ति के प्रचार प्रसार के क्रम में इसी परंपरा के अंतर्गत एक ब्रह्म विद्यालय आश्रम भी सतत 1949 से, जिसकी स्थापना 1949 में बक्सर में हुई और सतत निरंतर प्रयासरत है, उसी के अंतर्गत परमहंस दयाल जी महाराज की जन्मभूमि के नज़दीक रौजा में इसकी शाखा है। और उनके ननिहाल में भी एक शाखा है जो हर साल हम लोग समाधि स्मृति दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को मनाते हैं, जिसमें उनके ननिहाल से पदयात्रा का आयोजन किया जाता है और वो पदयात्रा आके जन्मभूमि मंदिर में प्रणाम करती है और फिर वो रौजा तक पहुंचती है। समय बहुत कम है, छावला जी बार बार मुझे देख रहे हैं। मैं 2 दोहा बोलूँगा जो स्वरचित मेरे पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा रचित है। परमहंस दयाल प्रभु भांति भुआ का मेट दीन अज्ञान भ्रमा की हो ज्ञान प्रकाश। परमहंस दयाल प्रभु पावन परमानंद सुख शांति सद्भावना देते सच्चिदानंद। बोलिए परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय।